हाय एवरीवन, आज है डे 41 60 डेज चैलेंज का, जहां मेरा गोल है टू हिट 30 लाख रुपीस ऑफ रेवेन्यू फॉर माय B2B क्लाइंट यूजिंग गूगल एड्स एंड अदर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स सो दैट द बिजनेस मेक्स मनी। दैट्स प्रीटी मच इट, जो मेरा गोल है इस उसमें। सो अभी क्या हो रहा है, व्हाट इज द अपडेट इन दिस कंप्लीट सीरीज? तो हो ये रहा है कि मैंने जैसे बताया था कपल ऑफ वीडियोस बैक कि गूगल एड्स की तरफ से मुझे इशू आ रहा था, जहां पर जो गूगल एड्स की सपोर्ट टीम है वो मुझे इशू में हेल्प नहीं कर पा रही थी। जहाँ पर जो इशू था इज कि इफ़ आई एम गेटिंग 10 क्लिक्स, 10 में से 5 क्लिक्स ही हो रही है जो मुझे लैंडिंग पेज पे दिख रही है, क्योंकि मैंने मल्टीपल एनालिटिक्स के टूल्स डाल के रखे लैंडिंग पेज पे। तो मुझे सारे टूल्स में सेम डेटा आ रहा है कि अगर 10 लोग यहाँ पर एड्स पर क्लिक कर रहे हैं, 5 लोग ही वेबसाइट पे आ रहे हैं। मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात कर लिया है, टिकट्स रेस की है, फ़ोन पे बात किया है, बट दे आर गिविंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ वियर्ड आंसर्स, दे आर जस्ट रनिंग अराउंड द बुश, और कोई क्लैरिटी से जवाब नहीं दे पा रहा है। सो व्हाट कैन वी डू, व्हाट शुड वी डू? मैं भी यही सोच रहा था, बट हमारा गेम ये है कि वी हैव टू बी रेडी फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ वियर्ड अप एंड डाउन दैट विल कम। जैसे कि ये हो रहा है, अगर आप फेसबुक ऐड रन कर रहे हो सकता है आपका ऐड डिसेबल हो जाए, आपका ऐड का परफॉर्मेंस आज चल रहा है कल एकदम ड्रॉप हो जाए, या हो ये भी सकता है कि आपका अकाउंट ही बैन हो जाए। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। सो वी हैव टू फाइंड वर्क अराउंड। तो मैंने अब क्या किया है कि आई हैव स्टार्टेड न्यू कैंपेन विच इज आई थिंक विच शुड बी अप्रूव बाय टुमारो मॉर्निंग एंड वील सी हाउ थिंग्स वर्क। सो मैंने इसमें क्या किया है, मैंने यहाँ पर जो भी पुराने कैंपेन में जो भी चीज़ें अच्छे से परफॉर्म कर रही थी, जो कीवर्ड्स है, जो हेडलाइंस है, जो डिस्क्रिप्शन है, वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, उसे मैंने रेप्लिकेट किया है इसमें। आई हैव नॉट बिल्ड येट अ लैंडिंग पेज जो मैं चाह रहा था, बट बिकॉज ऑफ सम एक्सप्लॉइटेड रीजंस मैं लैंडिंग पेज कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ अभी तक। दो आई वाज टॉकिंग अबाउट स्पीड, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट कंप्लीट देम। बट गूगल एड्स के फ्रंट पे मैं ये कर रहा हूँ कि आई हैव स्टार्टेड अ न्यू कैंपेन, ताकि जो मैं जिसको मैंने ये आइडिया को स्क्रैप कर दिया था कल तक, बट आज के कम्युनिकेशन के बाद आई रियलाइज कि गूगल वाले कुछ भी फालतू बात करने वाले हैं। दे आर नॉट गिविंग मी एनी काइंड ऑफ क्लियर आंसर ऑन माई और क्लियर सोल्यूशन येट। मैं इसका वेट नहीं कर सकता। माई चैलेंज डेज आर कमिंग टू एन एंड, मोर देन 50% ऑफ द चैलेंज और 60% ऑफ द चैलेंज इज ऑलरेडी डन। मैं इनका वेट नहीं कर सकता। we have to adapt and move forward. अब what can we do, that is the name of the game. तो ये एक अपडेट है एग्जिस्टिंग कैंपेन्स में। प्रॉब्ली बाय टुमारो, और इफ नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, आई विल हैव कंप्लीट द अदर लैंडिंग पेजेस एज वेल जो अदर प्रोडक्ट्स के हैं। दिस इज प्रीटी मच इट, द अपडेट on the previous whole journey that we are on right now. और just FYI, I'm just running through this because मैंने ये वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड किया था, बट ऑडियो डिड नॉट कम प्रॉपरली, सो आई एम री रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अनफॉर्चुनेटली। इसलिए मैंने अब आज ये सीखा है कि इसलिए लोग कान में ईयरफोन लगा के रखते हैं, जो लोग कैमरामैन होते हैं, ताकि दे हियर द वॉइस कमिंग इन। सो now I understand why people do that. So there is a reason behind everything what the experts do. So anyhow, so this is the update on the campaign. I just ran through everything because I want to just get done with this video. एंड इस वीडियो में मैं कुछ एडिशनल चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोग से, सम लर्निंग्स दैट आई हैव कम अक्रॉस इन माय एक्सपीरियंस ओवरऑल, जो 2018 से है। बी टू बी बिजनेस, बी टू सी बिजनेस और डी टू सी बिजनेस का नेचर काफ़ी अलग होता है। और क्योंकि उनका नेचर काफ़ी अलग होता है, कस्टमर का बिहेवियर भी हर बिजनेस में अलग होता है, एंड दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट। क्योंकि बी टू सी समझो, अगर आप या डी टू सी लगा लो, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, अगर आप बिजनेस बेच रहे हो, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल किसी कोई बोट अपना एड कैंपेन रन कर रहा है टू सेल इट्स ईयरफोन्स। कंज्यूमर ऐड देखता है, उसे डिज़ाइन पसंद आता है, वो अमेजोन पे जाता है या बोट की वेबसाइट पे जाता है और इमीडिएटली खरीद ले सकता है। या वो मल्टीपल टाइम्स वो ऐड को देखेगा, वो सोचेगा, यूट्यूब पे जाके वीडियो देखेगा और जाके फिर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदेगा, अगर उसे वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, उसके बेनिफिट्स को वो समझ पा रहा है। पर बी टू बी बिजनेस जो होता है उसमें कस्टमर का बिहेवियर काफ़ी अलग होता है। कस्टमर का बिहेवियर अलग बी टू बी बिजनेस में इसलिए होता है कि लेट्स से कि बिजनेस है, लेट्स से मेरा क्लाइंट का बिजनेस और दूसरा बिजनेस जो मेरे क्लाइंट के बिजनेस में इंटरेक्ट कर रहा है। ओनर यूजुअली यहाँ पर डिसीजन मेकर नहीं होता है बी टू बी बिजनेस के। कस्टमर जो होता है, बी टू बी बिजनेस का कस्टमर जो होता है, हो सकता है वो परचेस मैनेजर हो,
या मार्केटिंग ऑफिसर हो, मार्केटिंग मैनेजर हो, सीटीओ हो, जो भी रेलेवेंट बंदा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकर है, या तो वो रहेगा या उसका डिसीजन मेकर का सबॉर्डिनेट रहेगा। अगर सबॉर्डिनेट रहेगा और वो कांटेक्ट करेगा, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो बी टू बी बिजनेस में होता ये है कि एक बंदा बी टू बी बिजनेस जो सर्विस प्रोवाइडर के पास पहुंचता है, पहुंच के उससे कम्युनिकेट करता है, पर उसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए काफ़ी अप्रूवल्स की ज़रूरत पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन बिजनेस टू बिजनेस। कुछ बिजनेस में डायरेक्ट बिजनेस ओनर्स ही होते हैं, सो दे विल टेक इंस्टेंट डिसीजन एंड इंस्टेंट एक्शन एंड गिव द ऑर्डर टू द बिजनेस। पर अगर मल्टीपल लेयर्स होते हैं, मल्टीपल लोग होते हैं बीच में डिसीजन मेकर्स, या एक बंदा जाके अपने सुपरवाइजर को बताएगा, वो ओनर को बताएगा, या जो भी प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस में देयर विल बी अ टाइम डिले। तो मेरे जैसा कि एग्जांपल बता रहा हूँ, बी टू बी बिजनेस में ये हो रहा है कि लीड्स आर फ्लोइंग इन, बट मोस्ट ऑफ द लीड्स आर इन दिस डिसीजन मेकर लाइफ साइकिल। तो कस्टमर की लाइफ साइकिल में ये भी एक फेज होता है जहाँ पर अप्रूवल्स आने में टाइम लगता है। हो सकता है ये अप्रूवल्स कल आ जाए और रेवेन्यू सडनली बूस्ट हो जाए क्लाइंट का, या और कुछ दिन लग सकते हैं, हफ्ता लग सकता है। और कुछ कुछ बहुत बड़े बिजनेस हो तो उनमें इट कुड टेक इवन मोर टाइम, जो होना नहीं चाहिए, पर वी कैन, दैट इज एन एक्सटर्नल फैक्टर जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए ताकि हम हमारे कस्टमर, अगर हम बी टू बी बिजनेस ओनर हो या हम बी टू बी बिजनेस के लिए मार्केटिंग कर रहे हो जैसे मैं कर रहा हूँ, वी नीड टू नो दिस एंड अंडरस्टैंड कि भाई ये एक साइकिल है। ये बातें यूजुअली कोई नहीं बताता, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ताकि आपको ये लॉन्गर जर्नी में सीखना ना पड़े। एंड बेस्ड ऑन दिस नॉलेज आप यू कैन कम्युनिकेट टू द नो टू योर क्लाइंट या बी टू बी बिजनेस के ओनर जिसके साथ आप बात कर रहे हो कि मैं लीड्स जनरेट कर पाऊंगा, अच्छी हाई क्वालिटी की लीड्स लाऊंगा। Conversion could take some time, and also conversion also depends on your behavior and how the sales team performs. ये आपको याद रखना चाहिए बिफोर यू कम्युनिकेट और गिव सम आउटलाइनिश कमिटमेंट टू द बिजनेस ओनर। क्योंकि अब अगर आप किसी को कोई चीज़ कमिट करते हो, आप कमिट करते हो, इसका मतलब यू आर द अदर पर्सन विल थिंक कि आप उसे डिलीवर कर पाओगे। करेक्ट? तो आप जब कमिट कर रहे हो और दूसरा बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे कि आप वो कमिटमेंट फुलफिल करोगे, दैट इज नथिंग रॉन्ग। वो आपको आपकी बात के लिए आपको अकाउंटेबल होल्ड कर रहा है। लेकिन बी टू बी बिजनेस में द एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड दैट हैव टू बी इन योर माइंड बिफोर यू कम्युनिकेट और बिफोर यू कमिट एनीथिंग। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है ताकि आप फॉल फॉल्स कमिटमेंट ना दो, झूठी उम्मीद ना दो। झूठी उम्मीद आपकी नीयत नहीं होती है, पर अगर वो उम्मीद पे अगर आप खरे नहीं उतर पाते हो तो झूठी उम्मीद हो जाती है। देन दैट विल गो डाउन अ नेगेटिव स्पाइरल। That is an additional learning that I would like to share with you. एंड सेकेंड लर्निंग एक और शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं जब मैं लर्निंग की साइकिल में घुस चुका हूँ, तो आई वॉन्ट यू टू, जो भी यहाँ तक वीडियो सुन रहे हैं, ये बहुत एक की वाइटल पॉइंट है जो प्रॉब्ली यू वुड नॉट हैव रियलाइज्ड, बट यू नीड टू नो। टिम ग्रोवर नाम के एक ऑथर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई कुड बी रॉन्ग, उनकी बुक है इफ आई एम नॉट रॉन्ग विनिंग नाम है उस बुक का। तो वो ही इज अ कोच फॉर एथलीट्स। तो दुनिया के आप जो भी टॉप नेम ले सकते हो, इवन इट कुड बी कोबी ब्रायंट एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग टाइगर वुड्स, और सम ऑफ द ऐसे ही टॉप के जो भी लोग होते हैं आर हिज स्टूडेंट्स। इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माइकल जैक्सन सॉरी, माय बैड, माइकल जॉर्डन भी उनके स्टूडेंट थे इन अ वे, जो भी वो ट्रेनिंग दे रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उनके अगर आप बुक पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज समथिंग कि वो बंदा ही इज ऑन टॉप, मतलब उसके पास दो दुनिया के नंबर वन लोग हैं, they are coming to him for training, so that means he is the number one coach in that particular field, if I'm, जो भी है, जो भी फील्ड है, फिजिकल ट्रेनिंग या माइंडसेट, जो भी चीज़ों के ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो वो कैसे अप्रोच करते हैं जब वो कोई क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हैं इन एनी स्पोर्ट्स एरिया? तो वो क्या करते हैं, वो क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हैं और एक ट्रायल एरर के फेज में जाते हैं, जहाँ पर उनका इमेंस एक्सपीरियंस को तो यूज़ करते ही हैं, बट वो और समझना शुरू करते हैं क्लाइंट के बारे में, उसके स्पोर्ट के बारे में, क्या नए नए चीज़ें हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो बंदा टॉप ऑफ द, बोल सकते हो टॉप ऑफ द फूड चेन है, जो सबसे ऊपर है, उसका एटीट्यूड ये है कि वो हर दिन अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं बाय लर्निंग एंड अपग्रेडिंग हिमसेल्फ। और आई एम श्योर बिकॉज ऑफ दैट एटीट्यूड ही इज चार्जिंग
ton of money that not a lot of people can afford. बट जब कोई बंदा वो अमाउंट ऑफ मनी दे रहा है तो दैट गाय इज नॉट जस्ट गिविंग इट ऑल of his experience, he's getting more knowledge, वो और knowledge gather कर रहा है ताकि he can serve the his clients better. क्या आपका ये अप्रोच है अपने बिजनेस में? अगर आपका ये अप्रोच है बिजनेस में देन यू आर डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। पर अगर आपका ये अप्रोच नहीं है, आपका एक लर्निंग माइंडसेट नहीं है, आपका जैसा बिजनेस चल रहा है उसे चला रहे हो, तो it's हाई टाइम यू स्टार्ट चेंजिंग योर एटीट्यूड। क्योंकि अगर इफ यू वांट टू बी द बेस्ट, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, आई वांट यू टू बी ऑन द बेस्ट, ऑन द टॉप ऑफ द फूड चेन, on the top of the food chain. Financially is a very different thing, but I am saying result wise अपने client के लिए देने के लिए I want you to be on the top। मैंने आपकी वजह से कोई सर्विस ना दे पाए, and once you start giving that level of service, people will get attracted to you और वो आपके साथ ही काम करना प्रेफर करेंगे। तो what we need to learn from the best like Tim Grover is कि वो बंदा जिसका बहुत ज़्यादा 50-60 साल का, आई डोंट नो कितने साल का एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर बंदे को उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, बट ही इज स्टिल एंड ही हैज टन्स ऑफ मनी। उससे और पैसे की ज़रूरत नहीं है, ही हैज़ मोर मनी देन ही कैन स्पेंड, बट ही इज़ कॉन्स्टेंटली अपग्रेडिंग हिमसेल्फ एंड कॉन्स्टेंटली वो नए ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं टू सी व्हाट वर्क्स। ये वर्क करता है, ये वर्क नहीं कर रहा है, देन ये वर्क करेगा, तो मैं ये ट्राई करता हूँ, वो ट्राई करता हूँ। वो ट्रायल एंड एरर के थ्रू उनके क्लाइंट्स को रिजल्ट ला रहे हैं। एंड यू शुड ऑल्सो हैव दैट एटीट्यूड कि आप जो भी काम कर रहे हो, मार्केटिंग हो सकता है, कोई सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हो, आप जो भी है, you have to have the right attitude and you need to understand failure is a part of the game and trial and error is something that you need to constantly do और आपको लर्न करते रहना है ताकि आपके लेवल की सर्विस कोई मैच ना कर पाए। ये मुझे यही आपसे शेयर करना था। आपका एटीट्यूड को आप ज़रा सेल्फ रिफ्लेक्ट करिए। इफ़ यू वांट टू बी ऑन टॉप ऑफ द गेम, आपको रेप्लिकेट करना है जो टॉप ऑफ द गेम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यार मैं आज प्रो बन जाऊंगा एक चीज़ में और उसके बाद मैं लर्निंग बंद कर दूंगा, सिर्फ अपने आप को सस्टेन करूंगा, वैसे नहीं होता है। अगर आप द मोमेंट यू स्टॉप ग्रोइंग यू बिकम स्टिल वाटर। तो आपको ये याद रखना है, जो स्टिल वाटर होता है, जो ठहरा हुआ पानी होता है, उसमें कंजाल बोलते हैं, आई डोंट नो उसको, जो भी बोलते हैं, एलजी बोलो, आप जो भी बोलो, वो उसके वो स्टिल वाटर खराब हो जाता है, स्टिल वाटर गंदा हो जाता है, उसमें कचरा हो जाता है, उसके अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं और ख़राब हो जा सकता है, ख़राब हो जाता है। जो स्टिल वाटर होता है, जो मूविंग वाटर होता है, जो नदियों का होता है, जो हम देखते हैं रिवर्स का पानी फ्लो करते रहता है, वो क्योंकि वो फ्लो करते रहता है, वो उसके अंदर इम्प्योरिटी नहीं आती है, उसकी स्पीड बढ़ते रहती है और वो इवेंचुअली जाके समंदर में मिल जाता है और समंदर बन जाता है। दैट्स हाउ यू हैव टू बी लाइक रनिंग वाटर, जिसमें गंदगी नहीं आएगी और आप इवेंचुअली एक लेवल पे आके बहुत बड़े बन जाओगे। दैट इज़ व्हाट आई रियली वांट फ्रॉम ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग टू माय वीडियोस। दैट इज़ प्रीटी मच इट गाइस। आई मस्ट हैव मिस्ड, जो मैंने पहले रिकॉर्ड किया था ये वीडियो का, शायद हो सकता है माइट हैव मिस्ड फ्यू पॉइंट्स, बट जो भी है दैट इज़ हाउ इट इज़। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, बाय बाय।